खुदा और इंसान मोमिन है? जी बिल्कुल। पक्के वाले? जी पक्के वाला हूँ। अच्छा ये बताओ प्यारे भाई कि ये आपके रसूलुल्लाह, ठीक है, जी सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3260 है। इसमें कहते हम्म, हैं कि गर्मी और सर्दी जो है वो जहन्नम जी की जी सांस लेने की वजह से होती है। ये कौन सी साइंस जी है? जी। ये कोई भी साइंस नहीं है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये कोई हाँ। साइंस की बात है। हम्म। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये कोई साइंस की बात है, ये कह रहा हूँ। हाँ, फिर क्या चीज की बात है? ये बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोई दिमाग में आने वाली बात हो। ठीक है, तो क्या बात है फिर? हम्म, मैं आपका जवाब दूंगा साहिल भाई। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि मैं ना आपकी जो वीडियोस वगैरह है वो काफी समय से देखता हूँ। मुसलमान है ना ठीक अभी है। भी या निकल गए? जी जी मुसलमान हूँ मैं, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपकी वीडियो काफी समय से देखता हूँ। असल में मैं एक पत्रकार हूँ। ओके। ठीक है। जी। हम्म। तो मैं ना जैसे सबसे पहले ना थोड़ा सा एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। वो जो हमारे मुसलमान भाई है ना उनके लिए हम्म। खास करके। जैसे मैं आपकी वीडियोस काफी समय से देखता हूँ, काफी वीडियो मैंने आपकी देखी है। ठीक है। आपके जो ओके। बहुत सारे जो आप सवाल उठाते हैं ना, हम्म। तो बज़ाहिर वो बिल्कुल होते हैं ऐसे सवाल के उन पे सवाल उठने चाहिए। जो कई मामले ऐसे ओके। हैं। ठीक है। तो हम्म। मैं अपने मुसलमान भाइयों से ना अगर आप परमिशन देंगे तो थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, बहुत थोड़ी सी। पत्रकार है कि आप, पेपर में डाल दीजिए, यहाँ से ज्यादा लोग वो पेपर को देखेंगे। या अभी मुफ्तियों इस्लाम के पे बात। चैनल पे जाएं, हाँ, या मुफ्तियों के चैनल पे जाएं और वहां बोल दें भाई यहाँ आप हमसे बात करने आए हैं, हमसे करें, हमसे क्या बात करनी है। इस हदीस हैं, पे क्या कहना है? इस हदीस पे क्या कहना है? ये वाली हदीस है। ठीक है। अच्छा, जो कि बिल्कुल क्या नाम है ये, जो भी हम बेतुकी इस हदीस है। समय जानते हैं कि गर्मी कैसे पड़ती है, सर्दी कैसे पड़ती है। ओके। ठीक। और इसके अलावा भी जो ऐसी हदीस है जो कि अभी इस समय हमारे पास जो नॉलेज है इस्लाम के अलावा वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है। अच्छा। तो मैं इन सब चीज के लिए एक सिंगल ही बात बोल रहा हूँ कि इन सब अच्छा। चीज के लिए ना कोई भी इन सब पे यकीन तभी कर पाता है, या उसको ऐसे मामलों को लेके कोई अपने दिल में मलाल नहीं होगा, जब वो ये बोलेगा कि भाई मैं ये बात ना ईमान के तौर पे मान रहा हूँ। अभी जो भी लोग आते हैं और कोई भी ऐसी चीजें, चाहे यही वाली हदीस है जिसका दिफा करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे है, तो मैं ऐसे ही लोगों के लिए बोल रहा था कि जब आप सर इस दो तरह मिनट की ज़ाया चीजों का कर दिया आपने, दिफा करते हैं ना। अरे 2 मिनट यार ज़ाया क्या कर दिया आपने। हद इंसान है यार। इस हदीस को मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ मैं मानता हूँ। मानते मानते हैं, हो। ये बेहतरीन। साइंस के खिलाफ जी है या साइंस के मुताबिक है? बिल्कुल साइंस के खिलाफ है। अच्छा, थैंक तो यू। आप अनसाइंटिफिक होके आप रसूलुल्लाह की बातों जी को जी। मानते हो? हाँ मैं उसी के लिए बोल रहा था कि मेरे को आप 1 मिनट अरे देंगे यार ना तो ज्यादा मैं नहीं आपसे यार। नहीं, सुनो हैं? सुनो, खुदा और इंसान, पत्रकार भाई सुनो, हम्म, सीधी सीधी बात मैं करना है, उसी लिए ज्यादा आपको नहीं। देखो साहिल भाई, हाँ अरे भाई मैं रुक बिल्कुल जा सीधी सीधी मेरे बात भाई। करते हुए ये बात आपको नहीं नहीं, चलो बोलो। यार एक मिनट रुको, पत्रकार भाई ये लास्ट चांस है आपका। रुक गया आपने, रुक गया। हाँ, आपको बाकी लोगों के बिहाफ में नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपनी बात करना है इधर, ठीक है? आपने कहा कि ये नॉन साइंटिफिक चीज है और आप इसको मानते हैं, राइट? मानता हूँ। जी जी। अच्छा, यानी आप एक दिमागी अपंग इंसान है, क्योंकि आपको ये ईमान के पता भी है हिसाब कि से। नॉन साइंटिफिक है। तो ईमान में जी जी। रहने के लिए आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा, राइट? हम्म, सही गलत? हाँ ठीक है। मतलब आप दिमागी अपंग है ये मानते हैं आप? मैं उसी के लिए आपसे 1 मिनट चाह रहा था कि अगर आप सर देंगे तो मैं आप अपनी बात रख दिमागी पाऊंगा। अपंग ठीक है है। ये मानते आप हैं? खुद से ही कुछ बोल पाएंगे ना। ऑलरेडी देखिए 2 मिनट तूने खा लिए और जब कुछ कोई नहीं बोला। जब कोई देखो जब कोई देखो साहिल भाई, जब हाँ कोई बंदा किसी मान्यता में, ठीक है, किसी हाँ। मान्यता में या किसी सभ्यता में या किसी धर्म में दाखिल होता है, ठीक है, और वो उस पर यकीन करता है, तो ऐसे ही इस्लाम में सबसे पहले इंसान को ना ओके। ईमान लाना होता है। ठीक है। अगर वो ओके, ईमान एक लेकर सेकंड। नहीं आएगा ईमान ना, नहीं लाना होता, नहीं लाना सुनिए तो, होता, मैं पहले नहीं लाना बोल रहा हूँ, होता, पहले नहीं लाना होता, अगरचे वो नहीं उस लाना पर होता, क्या नहीं चीज, लाना होता, क्या नहीं चीज, लाना होता, नहीं लाना होता। जब क्या नहीं लाना आप, होता? ईमान। हाँ, नहीं लाना हम्म, होता। हम्म, आपको अपने ठीक मुंह है से कुछ बताइए। कलमात कहने पड़ते हैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए। हम्म, हाँ बोलिए, बिल्कुल, कलमात क्या है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो कलमात क्या है? हैं? कलमा वही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या नहीं, अशहदु ये अन ला कलमा नहीं इलाहा आपके ईमान इल्लल्लाह में व होता। अशहदु अन्ना मुहम्मद। जी। व अशहदु अन्न मोहम्मद, तो आपने कुछ कलमात कहने होते हैं, आपको गवाही ईमान देनी लाने की होती है। जरूरत जी नहीं होती। बिल्कुल। गवाही, ओके, परफेक्ट।
आप गवाही कैसे दे सकते हैं इस बात की कि अशहदु अन ला इलाहा, इसकी इस पार्ट की गवाही कैसे दे सकते हैं आप? इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कैसे दे सकते हैं आप? जी, आप हाँ, आप वो ये वाली मैंने आपकी टॉक जो है वो सुनी हुई है, कैसे दे ठीक है? सकते आप हैं? उसमें बताएँगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें ना जितने भी इंसान हैं ना, सब इंसान का मामला अपना-अपना है। जो यकीन कर लेगा वो गवाही दे वन्स देता है, अगेन वो चाहे नहीं, वो डर के यकीन की करे बात या हेलो, किसी हेलो, चीज़ के लिए हेलो, करे। हेलो, हेलो, गवाही यकीन पे बोलो, नहीं दी बोलो, बोलो। जाती। गवाही हुँ, यकीन पे हुँ। नहीं दी जाती। किस चीज़ पे दी जाती है बताइए? गवाही देखने के दी बाद जाती है। कि एग्ज़ैक्टली। कोई गवाही ऐसा हादसा हुआ एविडेंस है की जो बेस हमने देखा है। गवाही एविडेंस की बेस पे दी जाती है। गवाही खुद भी एक एविडेंस होती है सर। एग्ज़ैक्टली, तो एविडेंस की बेस पे दी हुँ। जाती है। अब मुझे नहीं, बताएँ नहीं, आपने गवाही नहीं, सुने सुनिए, गवाही जो अरे होती है वो पत्रकार अपने यास आप में ही पत्रकार एक एविडेंस होता है। तो एविडेंस किसी बेस पे दिया जाता है ना, हाँ, ठीक है, मैं उसका तो बेस मैंने बेस क्या बता है? दिया है कि ये एक मुझे धार्मिक मामला बताओ है, सुनो, इस पर ये बस ओए यकीन पत्रकार ओए वाला ओए मामला है पत्रकार सर तुम जी, हो ठीक नहीं है? हो, बकवासी इंसान, पता नहीं कहाँ के पत्रकार हो, टैं-टैं करते रह रहे हो, जवाब दे ये नहीं रहे। देखो बात सुनो, तुम ये एक तमाम यकीन गैलेक्सीज़ का वाला विज़िट मामला है करके बस। आए हो कि वहाँ पे तुम्हें नहीं, पता लग गया बिल्कुल हो नहीं। कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं तो है। फिर गवाही कैसे दी? ईमान तो ला सकते हो, गवाही नहीं दे सकते। वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये गवाही जो इसका बेस है, जैसे हर चीज़ का बेस होता है, तो तो ऐसे ही झूठ भी इसका बेस है ना, बेस आपका इस्लाम भी झूठ के बेस यकीन है है। झूठ बेसिस पे। पे झूठ के झूठ पे बेसिस पे अब वो अपने-अपने यकीन की बात है, इसमें मैं कोई आप भी इसमें अपने कोई तो दो राय यकीन की वाली बात बात है ही करो नहीं। हाँ, गवाही आप बिल्कुल अपने अपने यकीन यकीन की यकीन बात बोल रहा हूँ, जितने लोग मैं अपने भी यकीन की बात कर रहा हूँ और बाकी जो भी लोग इसमें अरे बाकी पे जो भी छोड़ ये दो लोग ना ईमान यार को मानते हैं ना, अरे पत्रकार साहिल भाई पत्रकार तो आप यहाँ पे सुनो मेरी बात बाकी सबको छोड़ दो आप अपनी बात करो ठीक है आपने ये कहा कि गवाही जो है वो ईमान पे आपकी है तो ये आपका दिमागी अपंगता पे नहीं, आपने ये मैंने गवाही दी नहीं है राइट मैंने सुनिए मैंने आपको ये बोला है कि जैसे एडम भाई ने बोला है कि जो गवाही होती है उसका कोई बेस होता है, उसका कोई सबूत होता है, ठीक है? तो हाँ मैंने उनको यही बोला है कि हम जो गैलेक्सीज़ है, ये जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर उसको हम जाके देख नहीं सकते, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि आप कैसे कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के साबित सिवा कर कोई सकते हैं और रब गैलेक्सी नहीं को है, है ना? भाई जी? गैलेक्सी है इसको साबित किया जा सकता है राइट आपके अल्लाह को साबित नहीं, किया जा नहीं, मैं उनके ही पक्ष में बोल रहा हूँ, साहिल भाई, मैं जो सकता है जो एडम भाई ने यार बोला है, मैं उनके ही पक्ष में बोल रहा हूँ कि वो जब ये बोल रहे हैं ना कि हम गैलेक्सी के आप कहीं पे ढूँढ के अभी तक आप पहुँचे नहीं हैं, तो आप कैसे बोलेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई भी दूसरा खुदा नहीं है? उनका कहने का मतलब ये था। तो उनको मैंने यही बताया है कि ये वाला मामला जो है ना, आपका जो धर्म वाला ये वाला मामला है, तो ये यकीन पे बेस है। इसको कोई तो फिर मान भी गवाही क्यों दे सकता रहे है, हो? नहीं भी मान फिर सकता है। गवाही क्यों दे रहे हो? नहीं जी, नहीं नहीं कौन एक मिनट आमन्ना यकीन वर्ड एडम जी। यकीन वर्ड ही गलत है हाँ, यकीन जो है वो बताइए सबूत यकीन पे जैसे? होता है यकीन एग्ज़ैक्टली कभी भी अपने नहीं, नहीं, आपने नहीं, जो मैं यार बंदा यकीन बहुत की बोलता बात है बोल साहिल। रहा हूँ, सुनिए जो यकीन की बात हो रही है ना, वो यकीन की बात ये हो रही है कि आपको आप किसी भी अकीदे चीज़ की की बात करो जानकारी कितनी यकीन की नहीं पहुँची है करो ना, हैं? क्या कह रहे हैं? आप अकीदे की बात करो आप यकीन की बात मत करो यकीन कभी भी एविडेंस की बुनियाद पे होता है हाँ, ठीक है, आप उसे अकीदा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो फिर अंधविश्वास बोल लो आप अंधविश्वासी हैं आप और हाँ, आपने तो गवाही भी गलत दी। गवाही कैसे दे सकते हो? वापस देखिए, आते हैं, गवाही इसमें कैसे दे सकते हो? मैंने इसका आपको बताया था कि गवाही खुद भी एक अपने आप में ही एक एविडेंस होता है, ठीक है? नहीं, और गवाही मैं इसका एविडेंस बता रहा तब हूँ कि इसका कोई इस तरह का तो भाई झूठी गवाही देने वाले को जेल में डाला जाता है। क्योंकि जब आप गवाही देने जाते हो कोर्ट के अंदर, तो उसको गवाही को एज़ अ एविडेंस जब प्रेज़ेंट किया जाता है, तो अगर साबित हो जाए कि आपने झूठी गवाही दी है, जो कि अभी साबित हो गया, क्योंकि आपने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा और ये आपने गवाही के तौर पे दी है, अशहदु कहा है आपने। और आपने कहा कि आपने बाकी गैलेक्सीज़ तो छोड़ो, इस सोलर सिस्टम के किसी और प्लैनेट पे जाके भी वेरीफाई नहीं किया कि कोई और खुदा तो नहीं है। तो अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, तो आपकी गवाही झूठी गवाही साबित कैसे दे होगी। सकते हैं लिहाज़ा हम्म, आपका एविडेंस क्या आप खुद जेल में जाओगे। साहिल साहब इंडिया में क्या सज़ा है झूठी गवाही देने की? कितने साल अभी कैद ये का तो ऑप्शन कोई देते हैं? कोई कोई लॉयर अगर है तो बताओ झूठी गवाही पे इंडिया के कानून के हिसाब से कितने साल की सजा है अच्छी खासी होनी चाहिए, 10-15 साल की तो आराम से होनी चाहिए। तो झूठी गवाही दे रही है और फिर कह रहा है ये तो खुद एविडेंस है। बहुत बोलता है यार साहिल, बहुत दे ज़्यादा रहा हूँ, बोलता है, बहुत झूठी गवाही सुनता देने नहीं है पर उस समय से आप ही की सुन रहा हूँ सर। 3 साल की झूठी सजा है गवाही भाई देने पर सभी 3 साल मामलों की में सजा है झूठी गवाही देने पर हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ आ जी। रही है बोलो हाँ, झूठी गवाही देने पर जो आपने 3 साल की सज़ा बताई है, तो उसमें जब वो मामला कोर्ट में होता है, तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसे कितने साल की सज़ा देगा।
चलो तुम 1 साल की भी दे दें तो काफी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, डाल दे मैं ठीक है, तुमको, अब देखो, अब आपने बोल लिया तो मैं जी, आपको डाल दे 1 साल के लिए। आप मेरी बात सुन नहीं रहे ना, मैं अरे अपनी भी आपने तो एक बात कहा ना बोल रहा हूँ ना। झूठी गवाही पे जो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैडम मैंने ने कहा ये चलो 1 बोला है, साल की दे बिल्कुल, हाँ देते हैं, ठीक है, मैं, हाँ बिल्कुल, तो मैंने 1 ये साल के बोला लिए है डाल कि दे झूठी आपको। गवाही, ठीक है, मैं अब जो गवाही दी जा रही है उसको आप झूठा बोल रहे हैं ना। अब जो मैं बात बता क्योंकि रहा हूँ उसको आपने, आप एक बार आपके सुन पास लो। उसका एविडेंस ही मैं, नहीं है हाँ ना, हाँ सुनिए, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो, आपने जब कोई वेरीफाई भी नहीं किया है। मुसलमान, सुन तो लीजिए, जब हाँ, कोई मुसलमान, या मैं खुद मुसलमान हूँ ना, तो मैं पैदाइशी मुसलमान होने के अलावा छोड़कर, जब वो कोई इस्लाम कबूल करता है, तो जब वो गवाही वो तभी देता है जब वो किसी न किसी तरह से उसके लिए राज़ी हो जाता है। अगर उसके पास कोई ऐसी दावत किसी भी तरह से पहुँचती है, और जब वो पहले उसका पूरा तज्ज़िया कर लेता है, उसके बारे में जान लेता है, हर चीज़ जान लेता है, तब वो एक डिसाइड करता है कि मैं उसको अल्लाह मानने के लिए तैयार हूँ, यानी कि उस इस वाले अल्लाह को मैं मेन खुदा मानने के लिए तैयार हूँ। जब तक उसका दिल इस बात पे गवारा ही नहीं करेगा, अब वो गवारा करने के जो ज़राए हैं वो दिल के कई तरह के बेसिस हो पे क्या सकते आप हैं। अब गवाही चाहे दे वो सकते डर हैं? जाए, खुदा खुदा चाहे वो खुदा डर और जाए, इंसान, जी, हाँ, 1 मिनट, बोलिए। खुदा और इंसान, हाँ, क्या बोलिए, बोलिए। दिल के बेसिस पे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कातिल है, क्या इसके बेसिस पे आप जी, गवाही दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो खत्म ना भाई, फिर आपने झूठी गवाही दी ना। आप यहाँ दिल के बेसिस पे नहीं, नहीं, कि मुझे देखिए, ऐसा लगता है कि अल्लाह खुदा सारे है, मामले आप आपने कुछ ये कहा। नहीं देखिए, सारे नहीं, नहीं देखिए, सारे मामले आप एग्ज़ैक्ट ना सेम किसी एक ही मामले से जोड़ नहीं सकते हैं। जो आप खून वाला मामला बोल रहे हैं, किसी के कत्ल वाला मामला जो बोल रहे हैं ना, तो हुँ, वो मामला बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो किसी क्यों मान्यता को, डिफरेंट किसी है? सभ्यता को या किसी धर्म को मानने की बात होती है ना, वो इस तरह से बात अच्छा, ही नहीं होती है। अच्छा वो भाई बात सर, होती है जो भाई, मैं फीलिंग पे बात करता हूँ। मैं कल रात हाँ, को फीलिंग पे फ़ील बात किया करो। था मैंने कल रात को फ़ील हुँ, किया था कि मैंने हुँ, हुँ, आपकी बहन के साथ डिंगी-डिंगी फरमाई है। हुँ, हुँ। अब मैं कल सुबह जाके इस बात की गवाही दे दूँ कि मैंने आपकी देखिए, बहन मेरे मैंने, पास नहीं हाँ, थी ठीक और है, मैंने ठीक है, उनके साथ डिंगी-डिंगी की थी। ठीक है, मैं उसका वो मैं उसका बता दे रहा हूँ हुँ। कि जो आप यकीन करके बोलेंगे ना, जी, मुझे उसके पीछे 100% आपके पास किसी सत्य न किसी यकीन तरह है। का तर्क नहीं, नहीं, मुझे 100% सत्य मैं यकीन बोल रहा है हूँ कि किसी न आपकी किसी बहन का कल मेरे पास आई थी तर्क। और हमने बिस्तर के ऊपर आधा घंटा डिंगी-डिंगी फरमाया था और कोई 15 मिनट का फ़ोर-प्ले पहले किया था और फिर 15 मिनट का फ़ोर-प्ले हुँ, बाद में किया था। लेकिन आधे हुँ, हुँ, घंटे तो हमने डिंगी-डिंगी किया था बेहतरीन किस्म का। अब ये मुझे हुँ, हुँ, यकीन है, मुझे बहुत हुँ, हुँ। ज़बरदस्त फ़ीलिंग है और वो फ़ीलिंग यकीन में बदल गई है आज। अब मुझे बताएँ कि हाँ, तो ठीक है, हाँ, तो ठीक है, मैं हम न्यूज़पेपर मैंने में इसका जाके जवाब बोल पहले, दूँ कि इस पत्रकार की मैंने बहन इसका को जवाब, हाँ, मैंने कल रात 1 घंटा खूब मज़ा किया। मैंने इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि जो भी इस तरह की बात है, जिसका इस तरह से कोई सबूत नहीं होता है, जो कई दूसरे तरह के कारणों से और जिसका दूसरे कोई तरह के सबूत नहीं ज़राए से होता है, साबित किए बेहतरीन, जाते हैं ना। बेहतरीन, हाँ, तो जिसका कोई मैं सबूत बता नहीं रहा होता। हूँ, अब सुन लो, अल्लाह का कोई मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड तो हुँ, अल्लाह का कोई सबूत तो है नहीं, तो अगर अल्लाह का हुँ, सबूत हुँ, नहीं है, तो आपने किस तरह कह दिया कि नहीं है कोई खुदा, अल्लाह के सिवा मैं गवाही देता हूँ। मुझे इसका अगर सबूत अल्लाह नहीं है, तो आप मुझे अल्लाह क्यों आगे की, से दे रहे हैं? हाँ, अल्लाह की जो भी जानकारी हम तक पहुँची है, जिस भी हुँ, तरह से, चाहे वो उसके गुण हैं, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ है, ठीक है? चाहे उसने जो सज़ा का बोला है, सबूत कहाँ या है? उसने इनाम देने के लिए बोला है, हैं? सब मुझे भी आपकी बहन ने कहा था मुझे पास आके कि हज़रत आदम रहमतुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम, आप मेरे साथ हुँ, हुँ, डिंगी-डिंगी फरमाइए। ना सिर्फ़ ये कि मैं आपको हुँ, मज़ा दूँगी, बल्कि मैंने आपको ₹1000 भी देने हैं। तो वो मुझे हुँ, मज़ा भी हुँ, देके गईं और ₹1000 भी देके गईं। हुँ, हुँ। तो अब मैं गवाही ठीक दे है, रहा हूँ। फिर कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैं गवाही दे रहा हूँ अब। तो वो, मैं कहता हूँ हाँ, बिल्कुल इस मैं मामले, गवाही देता हूँ हाँ, ठीक है, कि कल सारे रात इंसान को का मैंने अपना-अपना, आपकी बिल्कुल, बहन के साथ आधा घंटा सारे डिंगी-डिंगी इंसान फरमाया। का, आप मेरे को जो ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं होऊँगा नहीं। मैं मैं ट्रिगर करने आपको की ये कोशिश कह नहीं रहा कर रहा, हूँ कि मैं आपके मान्यता, अपंग जो दिमाग इस को तरह की समझाने की कोशिश कर मान्यता रहा हूँ। होती है, सुन लें, अरे जो इस मान्यता तरह की सुने। मान्यता होती है, ओ मान्यता के कुछ सुने। मैं आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी स्टूपिड बात कर रहे हैं आप और आपको अभी तक समझ नहीं लग रही है कि आप कितनी स्टूपिड बात कर रहे हैं। हालाँकि जो मैंने बात आपको बताई है, इससे आपको समझ जाना चाहिए था कि आप एक स्टूपिड बात कर रहे हैं। हालाँकि आपने खुद मेरी बात के रिस्पॉन्स में कह दिया साबित। जब आपने कह दिया साबित नहीं हुआ, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाई आप ये ज़रूर कह सकते हैं आमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ये स्टेटमेंट सही होती कि आप ईमान लाते हैं कि नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। लेकिन आपने ये नहीं कहा, आपने कहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। नाउ दिस इज़ कॉल्ड झूठी गवाही। बिल्कुल उसी ठीक है, तरीके से ईमान जिस लाने तरीके के से बाद, नहीं, नहीं, सुनिए, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। जो कोई बंदा ईमान लेकर आ गया, उसने आमन्ना कह दिया कि मैं ईमान लाया, कब ठीक है? का? उसके बाद
जो भी मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया कि वो ईमान लेकर आ गया, उसके बाद उसे कोई अहकाम दिए जाते हैं, कोई हुक्म वगैरह दिया गवाही फिर भी जाता नहीं दे है, सकता वो, तो क्या गवाही होगा? फिर भी नहीं दे सकता, गवाही नहीं, फिर भी नहीं, नहीं दे सकता, जब वो क्या होता है ईमान का मतलब क्या होता है? चलिए गवाही फिर बताइए। भी नहीं आप दे तो सकता, मुसलमान रह चुके क्योंकि हैं। साबित नहीं हुआ। मैं मुसलमान होने की बात कह रहा हूँ। किसी पे ईमान लाने का मतलब क्या होता है? और खास करके गॉड पर या अल्लाह पर ईमान तो या ठीक है ना, खुदा बोल लें। ईमान ले आओ, लेकिन गवाही फिर भी नहीं दे मैं सकते, ईमान लाने के बाद क्या होता है सर? ईमान लाने का क्या मतलब है? कि तुमने मैं ये मान पूछ लिया रहा हूँ उसको, आपसे। तुमने माना है हाँ, उसको, उसने और हाँ ठीक है, मैंने मान लिया, उसको तो मान लिए, गवाही फिर उसकी भी भी नहीं दे सकते, मानेंगे। तो गवाही क्यों दे रहे हो? ये बात आप बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई ईमान लेकर आ गया है, तो उसको अगर से कोई हुक्म दिया जाएगा और वो उसके बदले ईमान लाने का अगर से मतलब ही नहीं है कि कोई हुक्म अगर दिया जाएगा तो वो उसको मानेगा, तो काहे का ईमान लेकर आया है? ओए सुनो जरा उसका बात सुनो, वो ईमानी ओए ईमान नहीं ओए माना जाएगा। ओए चुप, जिप करो अपने जुबान को। ईमान ले आया वो, ठीक है, गवाही नहीं दे सकता, गवाही क्यों दे रहे हो? अगर जिस पर आप ईमान लेकर आए हैं, अगर वो आपको बोलता है इस तरह की गवाही देने के लिए, क्योंकि आप कहाँ पहले ईमान लेकर आए ना, मैंने वही आपको बोला है कि नहीं दे जब रहा, आप किसी को। तो इसका हाँ मतलब है, बोले, सुनो ठीक सुनो है। सुनो, इसका मतलब जिस पे तुम हाँ ईमान बोलो लाए वो बोलो। तुम्हें झूठी गवाही देने का कह रहा है और तुम दे रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा अल्लाह तुमसे बहुत झूठ सारे बुलवाता लोगों है। के हिसाब एक से वो सेकंड गवाही झूठी रुको, झूठी अरे है, रुको इसमें कोई रुको शक नहीं है। रुको रुको, हमारे हिसाब से तुम्हारे हम्म, हिसाब से भी झूठी है, हर हिसाब से झूठी है। एक एक जिस पे तुम ईमान लाए हो, वो ईमान में आता ही तुमसे कह रहा है झूठ बोलो, तो तुम झूठ बोलोगे, हम्म। दिस इज द प्रॉब्लम, ये अपंगता नहीं है तो और क्या है? सबसे मेन बात तो आपको फिर तो आपको ईमान ही नहीं लाना है ना, अगरचे ईमान हेलो आपको हेलो, वापस आते हैं, ईमान ही नहीं वापस लाना आते ना हैं, आपको, सबसे मेन वापस बात आते हैं, ये है। रुको समझो इस चीज को। हम्म, अबे दिमागी अपंग, समझो इस चीज को। अगर ईमान लाने के बाद पहली चीज ही वो कह रहा है कि झूठ बोलो, तो तुम ऐसे खुदा हम्म। को क्यों मान रहे हो? क्या? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जब बंदा किसी भी तरह से कन्विंस होके किसी पे ईमान लेकर आ गया है, ले तो उसका आया, एक बेस बन गया है, वो उसके केस बन बाद गया। फिर उसको जो बोल रहा है कि साहिल आप यार अशहदु नोट अल्ला पैड खोल इलाहा, यार, और नोट पैड खोल ये यार, तो नोट भाई पैड खोल। सबर यार, चुप यार, साहिल भाई नोट पैड खोलो यार, ये बंदा नहीं समझ रहा, ये बहुत दिमागी अपंग है, तेरा हथियार चाहिए। तू म्यूट पे बोल रहा है, अगर तू बोल रहा है तो नोट पैड खोलो। मैं अगर बोलूं, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह नल्ला है, तो फिर क्या ये झूठी गवाही नहीं है? बिल्कुल झूठी है वो, सब कुछ झूठा है, सारी चीजें झूठी हैं। साहिल साहब ईमान लेके आ गए हो, ठीक है, क्या लिखा आपने, क्या लिखना है बोलो एडम, हाँ लिखना ही है सर, बोले ईमान लेके आ गए, ये पॉइंट नंबर 1। ईमान लाने के बाद पहली बात जो अल्लाह कहता है, वो कहता है झूठी गवाही दे दो। ईमान ले आए, लाने के बाद पहली बात जो अल्लाह कहता है, वो कहता है झूठी गवाही दो। हाँ ठीक है, अब मुझे बिल्कुल। बताओ, अब मुझे बताओ, पहली बात जो अल्लाह कहता है, वो कहता है झूठी गवाही दो मेरी। अब मुझे बताओ, हम्म, ऐसे खुदा को तुम कैसे मान सकते हो जो कहता है कि मेरे पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम जो तुमने करना है, वो करना है झूठी गवाही हम्म। देना, कैसे मान सकते हो? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को ईमान लाने का मतलब बता दो, ये तो केवल शहादत है, इसके अलावा भी हम कितनी चीजें नहीं ईमान के शहादत तो बेसी पर है ही नहीं, मानते तू हैं, ईमान ले आए, जन्नत तुमने मुझे जहन्नम, कहा है, रुको रुको रुको, कितनी तुमने मुझे सारी कहा है, ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास उसका कोई भी सबूत नहीं है, और तो ठीक है वैज्ञानिक वो तौर पर भी हम उसको तुमने साबित नहीं कर सकते हैं। हेलो, वो तो तुम केवल ईमान की बुनियादी पर हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि मैं इसमें यकीन करता हूँ, अरे इसीलिए इसकी बात रुको मानता हूँ, बस। रुको रुको, ये चीजें साहिल साहब प्रूव आपका, नहीं की जा सकती हैं। शट अप यू सन ऑफ अ गन, बक बक कर रहे हो। बाकी जो बातें तुम मान रहे हो ना, वो तुम मान रहे हो, उसकी गवाही नहीं दे रहे। गवाही तुम जिस चीज की दे रहे हो, मैं उसी के ऊपर सवाल कर रहा हूं, बाकी मानते रहो। गवाही जिस चीज की दे रहे हो, मैं उस पर बात कर रहा हूं। गवाही किस चीज की दे रहे हो, उस पर बात करो, गवाही क्यों दे रहे हो हाँ तो वो हाँ, बताओ ठीक है मुझे। ठीक है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि आप अगर मेरे अकेले से या किसी भी मुसलमान से ना इन सब चीजों की भी गवाही देने के लिए बोलेंगे ना, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने जहन्नम बनाई है, जन्नत बनाई है। वो वापस बैक स्टेज में निकालते हैं। अल्लाह ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम गवाही दो, उस चीज पे मुझे एतराज नहीं, कोई मुसलमान बोलता नहीं बोलता, बोलता रहे, अपंग है वो साला। तुमने कहा है कि अल्लाह कह रहा है कि गवाही दो, मैंने कहा ठीक है। इस्लाम में आने के बाद सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह दे रहा है, वो कह रहा है झूठ बोलो, उसके बारे में बताओ मुझे, ठीक है, ठीक है। बताओ। मैंने बताया ना कि हम जब उस पर ईमान लेकर आ गए हैं, तो उसी की बुनियाद पे जब उसने कहा कि गवाही दो, जैसे कि उसने हमको बताया कि भाई जन्नत है, जहन्नम हाँ है, ना, तो उसने तो कहा हमने उस ईमान पर लाने के बाद यकीन सबसे किया पहला हुआ है, काम उसने क्या ठीक। कहा, झूठी गवाही दो। हाँ, गवाही देने के लिए बोला। वो केवल झूठी, देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन केवल झूठी यकीनी के ही, ऊपर है, ठीक है। ये झूठी बिल्कुल, गवाही। हाँ वो देखो,
ये मैंने बताया, ये भी बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, वो किसी के लिए झूठ भी है और वो किसी के लिए सच भी है। अच्छा, सच ये सच बिल्कुल किसके लिए? पर्सन टू पर्सन ही ओके, बात है। एक बता दो, दुनिया में एक बंदा बता दो जिसके लिए वो सच हो। जो भी इस तरह का ईमान रखता है उसके लिए सच है। अच्छा, ये आदमी है ना भाई, ये पत्रकार एकदम दिमागी अपंग है भाई, उसने पहले ही बोल दिया वो दिमागी अपंग है।